नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का ये वीडियो घर को नेगेटिविटी से बचाना और प्रोटेक्ट रखना और चार्ज करना दोनों के ऊपर ये वीडियो है। आज आपको 5 ऐसे तरीके मैं बताऊंगी इस वीडियो में जिससे आप अपने घर को हर दिन नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रख सकते हैं और नेगेटिविटी से आप इसको पूरी तरीके से रिमूव नेगेटिविटी को कर सकते हैं अपने घर से। बहुत ही आसान, आपको कुछ भी नहीं करना है और आपका घर चुटकियों में नेगेटिविटी से रिमूव होगा और आपका घर आप उसको उतना ही आसानी से चार्ज भी कर सकेंगे। सबसे पहला तरीका है नमक से पोंछा लगवाएं। आप अपने घर को प्रतिदिन जो पानी आपका पोंछे में जाता है उस पानी में 1 चम्मच नमक हर बार के पानी में आप डाल दीजिए और वह उस पानी से आपके घर में जब प्रतिदिन पोंछा लगेगा तो आपका घर पूरी तरीके से नेगेटिविटी से रिमूव होगा और आपका घर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होगा। इसके साथ साथ नमक के पानी के पोंछे से आपके घर में चींटियाँ या जो भी फर्श पर इस तरीके के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि नमक के पानी से पोंछा लगने की वजह से वो फर्श पर नहीं चल पाते हैं और उन्हें फर्श से दूर रहना पड़ता है। सेकंड तरीका है, दूसरा तरीका नेगेटिविटी से बचाव का, आप अपने घर के बाथरूम्स में एक कांच की बोल में आधी बोल नमक रखें। नमक जो खाने में काम आता है वही नमक, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेंधा नमक रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साबुत नमक रखेंगे, डले वाला साबुत नमक बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप कोई भी ब्रांड का हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस ब्रांड का या उस ब्रांड का, सिर्फ आप नमक को रखिए जो सादा नमक आप खाते हैं वही नमक, और उस नमक से बोल में रखकर आप उसे हर 7 डेज पर बदल दीजिए। जो नमक उस बोल में है उस नमक को आप फ्लैश में डाल दीजिए और दूसरा उस बोल को धोकर पोंछकर दूसरा नमक उस बोल में फ्रेश नमक डाल दीजिए और आप हर बार उस नमक को बदल दीजिए 7 डेज पर। नमक को आपको हर बाथरूम में उस बोल को ज़मीन पर रखना है, किसी ऊंची चीज़ पर नहीं रखना है। इसके बाद तीसरा तरीका आता है, आप अपने घर में जाले और धूल मिट्टी को ना इकट्ठा होने दें। मतलब कि जैसे कई बार होता है कि घर में जाले बन जाते हैं और उन्हें निकालने में टाइम लग जाता है कि नहीं निकाल पा रहा कोई भी, तो बहुत बहुत दिनों तक वो अगर घर में जाले आपके बने रहेंगे तो वो नेगेटिविटी का एक फॉर्म है जाला, क्योंकि जाला जो बनता है वो डस्ट से बनता है। सबसे पहले डस्ट उसमें आती है, उसके बाद वो मकड़ी उस डस्ट के साथ साथ जाले को क्रिएट कर देती है और जो नेगेटिविटी कॉर्नर्स में जाकर इकट्ठा होती है वो उसके बाद वो एक जाले का रूप आ जाता है वहाँ पर। तो जालों को आप रेगुलर साफ करते रहिए। चौथा तरीका है, आप अपने घर से टूटे फूटे बर्तन, फटे कपड़े, जूते, बंद घड़ियाँ, इन सबको हटा दें। किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से आपके घर में टूटे हुए बर्तन जैसे किनारे जो टूट जाते हैं बर्तनों के, वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो बर्तन में बहुत बड़ा क्रैक आएगा तभी आप उसे छोड़ेंगे। जो किनारे टूट जाते हैं वो बर्तन भी आप अपने घर से हटाते जाएंगे। और बंद घड़ियाँ, जो घड़ियाँ खराब हो गई, नहीं ठीक हो पा रही हैं, आप उन्हें नहीं ठीक करवा पा रहे और आप सोचते हैं कि अभी करा लेंगे, लेकिन टाइम बीतता जा रहा है, तब आप बिल्कुल आप उस घड़ी को हटा दीजिए आपके घर से और आप नई घड़ियों को ही अपने घर में लगाइए। चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी, आपको लग रहा है कि वो घड़ी बहुत कॉस्टली थी, हम उसे ठीक करा लेंगे, हाँ बिल्कुल आप करा सकते हैं, ठीक करा के आप लगा सकते हैं उसी घड़ी को, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर बंद घड़ी को पड़े ना रहने दें, वह आपके घर के मनी फ्लो को बंद कर देती है। वो जो उसका इफेक्ट आता है पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के रूप में, वो ये इफेक्ट है कि बंद घड़ी आपके घर के मनी फ्लो को ब्लॉक कर देती है।
और चलती हुई घड़ी आपके घर के मनी फ्लो को रनिंग में रखती है। तो ये घड़ी का इफेक्ट होता है, इसीलिए बंद घड़ियों को हटाना होता है। फटे कपड़े, पुराने कपड़े, बेकार कपड़े या बेकार कोई भी सामान जो आपके काम नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब टूटा फूटा बेकार सामान है, ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे सामान आप रखे हुए हैं अभी काम नहीं आ रहा है, बाद में कभी आएंगे, तो उनको आप बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ टूटे फूटे खराब बंद वाले सामान, इलेक्ट्रॉनिक में भी जो खराब सामान है वो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ उन्हें ठीक कराना है, बड़े आइटम है, तो ज़रूर आप थोड़े टाइम के लिए रख लीजिए और उनकी रेगुलर साफ सफाई करते रहिए। वो एक डेड एसेट की तरह ना रहें, वो रेगुलर उनको आप मेंटेन करते रहिए और जल्दी से आप जैसे ही पॉसिबल हो ठीक करा लीजिए। फिफ्थ जो चीज़ है जिससे नेगेटिविटी रिमूव होगी आपके घर में, वो है फिफ्थ जो चीज़ है आपके घर में नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, वो चीज़ है आप कपूर का अपने घर में जो धुएं टाइप से देते हैं वो दे सकते हैं, और या फिर आप रेकी का जो सेकंड लेवल में हम चोखुरे से होम हीलिंग सीलिंग करते हैं वो आप कीजिए। वो तो सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आपका घर पूरी तरीके से क्लीन और फिर सील हो जाता है, जिसको होम हीलिंग सीलिंग कहते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। और जो रेकी नहीं जानते हैं वो कपूर से अपने घर को चाहे वीकली, चाहे 15 डेज पे, चाहे डेली, और चाहे जैसे उनको कंफर्टेबल लगे उनके टाइम के हिसाब से अपने घर को कपूर से उसके ऊपर थोड़ी हवन सामग्री या फिर गूगल या लोबान वगैरह डाल के, चाहे धूप के ऊपर डाल दीजिए चाहे कपूर पे डाल दीजिए, डाल के अपने घर में उस धुएं को घुमा दीजिए। आपको बस 2 से 5 मिनट लगेंगे टोटल अपने घर में घुमाने में। घुमा दीजिए, आपका घर उससे पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। इस काम को, कपूर वाले काम को, या लोबान से आप नीचे आप उसके धूप भी रखते हैं तब भी, या चाहे कपूर रखते हैं तब भी, आप इस काम को शाम के समय कीजिए। कोशिश कीजिए कि 6 से 7 बजे के बीच का समय हो और दिन ढलता हुआ समय हो। और अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा पॉसिबल, तो आप थोड़ा सा दिन ढलने के बाद भी कर सकते हैं। दिन ढलने के जरा सा बिल्कुल पहले, जैसे अगर 7 बजे दिन ढल रहा है तो आप 6:30 बजे भी कर सकते हैं कि अभी दिन नहीं ढला लेकिन दिन ढलने वाला है, उस समय भी कर सकते हैं। जरा आगे पीछे चल जाएगा, और ज़्यादा पहले नहीं, ज़्यादा दिन में नहीं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए और आप 8 बजे कर रहे हैं तो भी चल जाएगा। उसको आप मतलब कोशिश कीजिए कि बिल्कुल दिन ढलने के आसपास का समय हो, लेकिन नहीं हो पाता है तो थोड़ा लेट भी कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उसे, कि नहीं मिल पा रहा तो आप छोड़ देना कीजिए ऐसा। तो ये 5 तरीकों से आप अपने घर को हील सील क्लीन कीजिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। और जो ये लास्ट वाला तरीका है और जो रेकी का तरीका है, इन दोनों से आपका घर चार्ज भी होता है और क्लीन भी होता है, नेगेटिविटी रिमूव भी होती है और चार्जिंग भी होती है। और जो आपका तरीका है कपूर वाला, वो उससे भी आपका घर चार्ज भी होता है। तो ये दोनों तरीकों से आपका घर चार्ज भी होगा और क्लीन भी होगा, और बाकी सब तरीकों से आपके घर से नेगेटिविटी रिमूव होती है। और क्लटर, पुराने सामान, बेकार सामान से आपके घर से नेगेटिविटी पूरी तरीके से बाहर जाती है, क्योंकि पुराने सामान, टूटे फूटे सामान, खराब सामान के रूप में नेगेटिविटी वहाँ पर एक ढेर के रूप में बैठ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि आप खराब पुराने सामानों को निकालते जाइए। कपड़े जो काम नहीं आ रहे उन्हें भी, बर्तन टूटे फूटे हों, पुराने डब्बे हों, कोई भी तरीके का ऐसा सामान जो खराब हो चुका है वो तो बिल्कुल भी ना रखें, और टूटा फूटा सामान भी बिल्कुल ना रखें। बस काम आ रहा है उतनी देर ही उसको रखिए। अगर वो कोई सामान ऐसा है जिसको आप कोई किसी यूज़ में लाने वाले हैं तो बस उसे साफ़ सुथरा करके आप किसी पैकेट में डाल के रखिए और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, वरना आप उसे बिल्कुल फेंक दीजिए। आपके घर में वो धन के फ्लो को रोकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से
मुझे बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये लगेगा कि हाँ बहुत लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।